What's up guys, you're watching Zelocity and आज का वीडियो hardcore non-vegetarian going vegan for a day, and I'm sure going vegan for a day does not sound that extreme, but it is for a person who has been brought up drinking milk every day, and it's easier for her, a person like her who has not been very fond of dairy all her life anyway. और अभी मैं पी रहा हूँ मेरी ब्लैक कॉफ़ी। आप लोग सोच रहे होंगे अगर आपने मेरा पुराना वीडियो, अभी जो recent वीडियो था, if you have seen that, which was क्या था, which was my regular what I eat in a day, उसमें भी मैंने शुरुआत कॉफ़ी से की, अभी भी शुरुआत कॉफ़ी से कर रहा हूँ। तो आप सोचोगे कि यार सुबह उठ के कॉफ़ी पीता रहता है, एंड स्पेशली ऐसा मौसम, बारिश वाले मौसम में कॉफ़ी के बिना शुरुआत करना दिन अच्छा नहीं लगता है, अधूरा सा लगता है। तो जी को व्हाट आई ईट इन अ डे वीगन एडिशन करना था, बट आई वाज लाइक वैसे ही हमारी वीडियोस कुछ खास चल नहीं रही हैं, तो व्हाई डोंट वी ट्विस्ट इट अ लिटिल बिट। और मैंने देखा ये वीडियोस काफ़ी चलती हैं ऐसे कि आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स what to eat in a day. I asked my followers to suggest recipes to try today. So I was like, you ask your followers, मैं vegan क्या recipes बना के खाऊं, instead of thinking कि मैं खुद से सोचता हूँ क्योंकि ये तो वही boring पोहा सुबह, दोपहर में कुछ दाल चावल। मैं ऐसा बनता हूँ कि सबसे इजी जो रेसिपी बन जाए वो मैं चूज करूँ और मैं बना लूँ घर पे। Because he wants it to be very relatable to the audience, कि जो लोग रोज खाते हैं वो भी वीगन है वो बता सके, लेकिन वाई कर लो ना थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ। तो हमने इस बार पूछ लिया है और क्या सजेस्ट किया तुम्हें। तो हमारे फॉलोअर्स से काफी सारे अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज आ चुके हैं, और मेरी एक फॉलोअर ने तो मुझे पूरा कुक बुक भेज दिया, लिटरली वीगन का कुक बुक। आई मीन सो स्वीट, एंड शी इज आल्सो योर योगा क्लाइंट राशिदा। हाय राशिदा, इफ यू आर वाचिंग, थैंक यू सो मच। तो मुझे बेसन का चीला बहुत लोगों ने बोला है। I mean it's basic but still it's something which is high in protein and a vegan option which you can include. टोफू भुर्जी बोला है। I think टोफू भुर्जी इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा देसी, एक मील में देसी, एक मील में I want to do different cuisines. जैसे मेरा दिमाग में ऐसा थॉट था कि one meal I could do, जैसे बेसन का चीला सुबह में हो गया है, फिर कुछ देसी। lunch would be a little bit like Italian, जैसे यहाँ पे मुझे एक सजेशन मिला vegan pasta, तो I want to make pasta. Dinner could be like एशियन क्विजीन जैसे। सो मुझे वेज स्ट्यू एंड केरला स्टाइल वेज करी के सजेशंस मिले हैं अंकिता से, एंड नितिका सजेस्टेड थाई करी। सो लेट्स जस्ट डू थाई करी। We had the stew and appam in Kerala. So जैसे केरला में वेज स्ट्यू काफी टेस्टी मिलता है, इट्स वर्थ डाइंग फॉर, ट्रस्ट मी। I don't think we can make it at home. No, we will do a bad injustice to it. नहीं करने वाला वेज स्ट्यू और appam वगैरह ट्राई। जैसे वेज स्ट्यू और appam मुझे मिल जाए तो शायद मैं रोज वीगन बन सकता हूँ। But yeah, if you haven't been to Kerala and if you haven't tried their cuisine yet, you are missing out. I mean वहाँ पे तो seafood platter वगैरह मिलता है, वो तो vegan नहीं है, but still it's very tasty. The food in Kerala is so good. Anyway, back to the video. We're gonna stick to Thai curry. हम green Thai curry बनाएंगे. We are also gonna go on a grocery hunt after our breakfast. बेसन का ब्रांड है शक्ति भोग। तो बेसन हम लेने गए थे कल। मैंने सोचा था हम लूज बेसन लेके आएंगे, तो हम अपना डब्बा लेके गए थे, लेकिन क्योंकि इतनी बारिशें हैं देहरादून में तो बेसन में कीड़े लग गए थे, तो हमें पैकेट लेना पड़ा। अब ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग में जाएगा। और देखिए मेरे ट्रेंड पति को, This is how you cut प्लास्टिक। ऐसे करके निकाल देते हैं लोग। अपने देसी घर वाले लोग तो एकदम ही केयरलेस होते हैं। मुझे कहता तू ऐसे ही घूमने वाली है पूरा दिन घर में, तो घर में तो लोग ऐसे ही घूमते हैं। अरे तुम जो पहनना है पहनो, पति की बात क्यों सुन रही हो? नहीं मैंने, पर मुझे भी ठंडी लगने। You are a strong independent woman. I'm a weak independent woman. जिसने लेटेंट नहीं देखा वो तो नहीं समझ आएगा। India's got latent भाई, that are one of our favorite entertainment doses for now. अगर तू India's got latent तक चली गई तो तू क्या पोर्ट्रे करेगी अपना टैलेंट? मुझे में कुछ टैलेंट नहीं है, इसीलिए तो मैं वीक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। मान लो अगर तुम इंडिया से गॉट लेटेंट में जाती हो, तुम क्या करोगी वहाँ पे? मैं नहीं कर सकती कुछ। इतनी मैं ना इसको बोलती हूँ, ये है गोल्डन रिट्रीवर पति, एकदम ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, जाके किसी से भी बात करेगा, कुछ भी करेगा। लोगों को मैं लगती हूँ एक्सट्रोवर्ट, लेकिन मैं एम्बिवर्ट हूँ, ठीक है। मैं खुलती हूँ थोड़ा देर से लोगों के साथ, ठीक है, एम्बिवर्ट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है एम्बिवर्ट होना। उल्टा एक्सट्रोवर्ट्स बड़े स्टूपिड होते हैं, उल्टा मैंने देखा, जैसे मैं खुद को स्टूपिड। तू क्या करेगा? मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गाना गा सकता हूँ, जो मैं ठीक ठाक गाता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं गाता, बट गाना गा सकता हूँ।
हाँ गाना तो ही अच्छा गाता। इसने एक बार मेरे लिए गोवा में भी गाना गाया था, वो क्लिप डाल दूँ? हाँ, अगर मिलेगी तो मैं डाल दूंगा वो क्लिप। हाँ, तो मैं गाना गा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। आई कुड ट्राई जोक्स। कौन देख नहीं। वो अलग बात है कि मेरे जोक्स लेम जोक मारो। अलग बात वो है कि मेरे लेम जोक्स है, बस कॉन्फिडेंस से डिलीवरी हो जाए तो जोक अच्छे होने चाहिए। जोक राइटर मुझे कोई मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा लेटर। फर्स्ट चीला यूजुअली ना हमारे घर पे थोड़ा सा खराब ही बनता है, बट आई थिंक इस बार नहीं। लकीली इस बार फर्स्ट चीला ठीक बना, not bad. So the breakfast meal is ready finally after a lot of संघर्ष। मुझे लगता है कि बेसन चीला ना बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है यार बनाने के लिए। मैं इतनी देर में मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ फूड। मतलब पर्सनली दिस इज माई लीस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट, आई एम टेलिंग यू, नॉट बिकॉज ऑफ टेस्ट, बिकॉज ऑफ टाइम एफिशिएंसी। लाइक एक चीला बनाने में 5-5 मिनट उसको तवे पर रखना पड़ता है। मतलब मेरे लिए कोई बना दे तो इट्स गुड। ऑमलेट टोस्ट इज लाइक सो गुड मैन, आई मीन एग्स एंड टोस्ट। बट सॉरी अभी वीगन, मेरे इंस्टिंक्ट में ही वीगन नहीं है यार, क्या करूँ। ये तो सही नहीं है। There are 3 besan ka chilas which I have made, and then there's fruit plate which I have kept assorted मस्त एकदम। यहाँ पे नाशपाती, वहाँ एप्पल, बीच में ऑरेंजेस, एंड ये है ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने वाली जो होती है चटनी। सो अगर आप 100 ग्राम के चीले बनाते हो तो आपको लगभग 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, बिकॉज अब उसमें आप पानी ऐड करते हो, वेजीज ऐड करते हो, तो यू कांट रियली मेजर अप द क्वांटिटी ऑफ बेसन चीला, राइट। आप बेसन चीले का कितना भी वेट आता है, दैट डज नॉट रियली शो कितना प्रोटीन है। तो रॉ बेसन को मैं फिगर दिमाग में रखते हुए आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि समवॉट, तो मैं 3 चीले खा रहा हूँ, वो 2 खा रही है, तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा ज्यादा होगा। मेरा लगभग 28-30 ग्राम ऑफ प्रोटीन होगा, एंड इसका अराउंड 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन होगा। सो this is also weak. Something which I've noticed from the past few weeks, months, Viva products are mostly vegan, just like unless they have milk solids in it. But if you see this is Viva का hot garlic stir fry and dip sauce. See, इसमें भी मैंने चेक किया, vinegar, tomato paste, sugar, refined oil, garlic, spices and condiments, blah blah blah. No dairy products in this. And then there's Viva का और एक some sauce which we had gotten, उसमें भी there's no dairy products. So you could try out these products if you're, especially if you're allergic to dairy, या फिर अगर आपको कोई lactose sensitivity extreme है, या फिर आप vegan होना ही चाहते हो for any reason, then this could be like Viva products could be on your list. I mean, this is not a sponsored video. I'm just giving you a genuine recommendation. Alrighty, it is lunch time. तो अभी हम बना रहे हैं पास्ता. So veggies are being chopped here. I think probably same kind of veggies हम use करने वाले हैं Thai curry में भी. See, that's the specialty of cooking. Same veggies और same everything के साथ भी तुम different flavors देके you could just make different cuisines. Same everything के साथ, Same everything के साथ same different everything बन सकता है। So अभी मैंने यहाँ पे पास्ता को बॉईल पे लगाया हुआ है। जब तक वो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक उसको कुक करना है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए वैसा वाला कुक ना करना। एंड मीनवाइल आई स्टार्ट मेकिंग द पास्ता, मतलब स्टार्ट कर दूंगा प्रोसेस वेजीज को स्टर फ्राई करने का प्रोसेस इन दिस कढ़ाई में आई एम गोना ऐड थोड़ा सा ऑयल पहले। ये जो मैं पास्ता बना रहा हूँ इसको बी विद लो ऑयल। जैसे आप ट्रेडिशनल रेसिपीज देख लो उसमें बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा बटर होता है, बिकॉज़ यू आर मेकिंग इट हेल्दी, सो कटिंग डाउन ऑयल इज द वाइज चॉइस। सो ऑयल हैज बीन हीटेड नाउ। मैं ऐड करूंगा गार्लिक चॉप एंड साथ में चिली फ्लेक्स इनटू द ऑयल, सो यू कैन हियर द सिजल। कैन यू हियर द सिजल ऑफ द गार्लिक, ऑयल एंड चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा चॉप्ड अनियंस एंड द बीन्स, ओह एंड ब्रोकली टू। इसको हम मिक्स कर देंगे पूरा। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया इसमें एंड इसको हम मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम कवर करके कुक करेंगे ताकि जल्दी कुक हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रोकली और बीन्स कुक हो रहे हैं तो हम डाल देंगे अब कैरेट्स इसमें, क्योंकि कैरेट्स भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपैरेटिवली। और अब मैं डाल रहा हूँ बेल पेपर, सारे ग्रीन, रेड और येलो मिक्स्ड। एंड अगर आप इस रेसिपी को वीगन नहीं सिर्फ वेजिटेरियन भी रखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हो। दैट डेफिनेटली एड्स मोर फ्लेवर देन जस्ट ऑयल, एंड स्पेशली इफ यू हैव द गार्लिक एंड हर्ब्स वाला बटर, अमूल वाला, दैट रियली एलिवेट्स द टेस्ट अ लॉट। एंड सिंस अभी बेल पेपर्स गए हैं तो मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा और सॉल्ट। एंड बाय द वे पास्ता के बॉइलिंग में भी मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। एंड आई एम यूजिंग द मिक्स्ड हर्ब्स बाय द ओनली मिक्स्ड हर्ब्स यू नीड। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ब्रांड। एंड लेट्स मिक्स इट अप। द अदर वेजीज लुक कुक्ड। अब हम डालने वाले हैं इसमें मशरूम्स। मशरूम इज वन ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल्स टू कुक
बहुत आसानी से कुक हो जाते हैं 2 मिनट में। थोड़ा सा सॉल्ट डालते ही पानी छूट के एकदम जल्दी 2-3 मिनट में कुक हो जाते हैं। आपको मैं सुबह बता ही रहा था वीबा के सॉसेस वीगन होते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस इज द क्लासिक मैरिनारा सॉस, कंप्लीटली वीगन है। सो इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे मैं देख रहा हूँ, टमेटो पेस्ट, लिक्विड ग्लूकोज, सॉल्ट, एसिडिटी रेगुलेटर, हर्ब स्टेबलाइजर, दैट्स इट, नो मिल्क सॉलिड्स, नथिंग। एंड वैसे भी मैरिनारा सॉस आई एम श्योर पिज्जा पास्ता सॉस कोई भी ब्रांड का ले लो आपको वीगन ही मिलेगा। पास्ता पूरा अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। अलग अलग ब्रांड्स ऑफ पास्ता टेक डिफरेंट टाइम्स टू कुक एंड गेट प्रॉपर्ली सॉफ्ट, ठीक है। तो इस वाले को लगभग 14 मिनट लगे हैं, 13 से 14 मिनट। सो बी केयरफुल इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द ब्रांड ऑफ पास्ता कि कितने टाइम में कुक होता है। इट्स ऑलवेज वाइज टू मॉनिटर एवरी 4-5 मिनट्स, ओके। एवरी 2-3 मिनट, मतलब 7 मिनट्स तक तो ठीक है, उसके बाद यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग एवरी 1 or 2 मिनट्स, बिकॉज थोड़ी देर में भी अगर ज़्यादा कुक हो जाए तो गल जाता है पास्ता। एंड लेट्स ऐड द मैरिनारा सॉस इनटू इट। मैंने 3 स्पून डाला इसके, विच इज हार्डली लाइक 20 कैलोरीज पर स्पून बिकॉज इट्स जस्ट टमेटोज। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया जाए। And from this point, if you want to make it a non-veg recipe, then you can just add boneless chicken. It's gonna take like hardly 4 minutes to get cooked. Boneless chicken बहुत जल्दी cook होता है। तो या फिर अगर आप tofu add करना भी चाहते हैं उसमें, you could do that from here, and then you can add the pasta later. But I want to keep it just pasta with lots of veggies. And protein का जुगाड़ हम protein shake से कर लेंगे थोड़ी देर में। And I am gonna add the pasta now, which is cooked properly. So this is the regular wheat pasta that we get in the market. Durum wheat कहते हैं जो। If you want, you can try with a multigrain pasta. और आजकल तो काफ़ी सारे more protein pasta जैसे बेसन फ्लावर से बना हुआ या सोया फ्लावर से बना हुआ, बट मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद है, तो I'm gonna keep it regular. It looks ready, but it's not. It would take time to absorb the flavors अच्छे से। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे अब। तो वैसे तो हम अभी रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं क्योंकि श्वेता लव्स रेड सॉस, बट मुझे पर्सनली थोड़ी क्रीमी पास्ता ज़्यादा पसंद है, जैसे अल्फ्रेडो या फिर पेस्टो। पेस्टो इज माई फेवरेट। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बताई हुई है कि पेस्टो इज माई फेवरेट। He doesn't get bored. ये हम हफ्ते में अगर 3 बार कैफे जाते हैं तो ये तीनों बार पेस्टो पास्ता खाएगा। You could sing that song. क्यों पेस्टो पेस्टो करती है तू, पेस्टो पे क्यों मरती है। और इसको जाना है वो करने, क्या बोलते हैं, लेटेंट पे। अरे भाई ये इसी पे तो भाई लोग फिदा हो जाते हैं। ऐसे तो एक सुंदर मोहतरमा पटाई हमने। नहीं, ये करके तो बिल्कुल नहीं पटाया तुमने मुझे। So since we do not have cornstarch at home for the gravy thickening, मैं थोड़ा सा 1 स्पून जितना बेसन लूंगा इसमें। And I'm gonna add the pasta का boiled starch water. And using a frother, I'll just mix it ताकि कोई lumps ना रहे। And gonna pour this in. तो अब बेसन ऐड, स्पेशली बिकॉज दिस इज अ वीगन रेसिपी, बेसन ऐड करने से वो क्रीमीनेस आ जाएगी जो यूजुअली आपको डेयरी, चीज, क्रीम, हैवी क्रीम ऐड करने से आती है। इट्स नॉट एंटायरली गोना रिप्लेस इट, बट जितना हो सकता है। आई एम गोना कवर दिस फॉर अनदर 2 to 3 minutes नाउ। अच्छा लग रहा है तुम्हें? I like it. नाइस। It's very nice. Lol. Anyway, because I like pasta, I like this. But because I don't like red sauce pasta, I would not rate it too high. Considering that you add a lot of vegetables to it, pasta could be made healthy. So this is just to give you a little idea कि आप pasta खा सकते हो. It is not inherently unhealthy. And I have made the video on how Italians eat pasta and still live so long. They have one of the highest life expectancies. That video is very insightful, and I have compared a lot of statistics. बहुत insightful और बहुत ही interesting video आपको लगेगी वो. Now eating this way, I had to resist the urge to add cheese in this. दैट ना कि मैं इतना डेयरी से लगा हुआ, मुझे चीज़ इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि मैं पास्ता में चीज़ डालता ही हूँ, एंड आई डिड नॉट टुडे, एंड आई डोंट वांट टू ट्राई कैशू चीज़ एंड ऑल विच आर जस्ट, आई मीन इट्स नॉट गोना रिप्लेस चीज़, इट जस्ट एड्स कैलोरीज फ्रॉम फैट। क्योंकि देख, जैसे आप अगर डेयरी वाला चीज़ ले लो तो उसमें आपको प्रोटीन और फैट दोनों मिलता है, बट इफ़ यू सी कैशू चीज़ और कोकोनट चीज़ जो वीगन चीज़ मिलता है वो तो प्रॉपर से फैट ही है, देयर इज हार्डली एनी प्रोटीन इन इट। सो आई डोंट वांट टू ऐड दैट दोज थिंग्स, आई रादर have a scoop of protein or which is lean protein source. I mean, it's not unhealthy. You can include cashew cheese if you want to. I personally don't like the taste of it that much. Alrighty, so evening wala protein shake I'm gonna have, since I'm on a plant-based what I eat in a day, I'm gonna have a plant protein shake, and the plant protein that I use, see, this is not a collaboration या promotion for this video. मैं इनसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ. This is something which I'm genuinely just
recommending in the video. मुझे ये प्लांट प्रोटीन अच्छा लगता है बी ग्रीन का. I have made videos on बी ग्रीन on Instagram, but मुझे genuinely ये प्लांट प्रोटीन अच्छा लगता है. बाकी प्लांट प्रोटीन्स में ना बहुत ज़्यादा वो पाउडरी सा टेस्ट होता है, and that powdery chalky taste is actually very weird in the mouth. मतलब वो अच्छा नहीं लगता. मतलब either way, whatever you wish to use a genuine plant protein is at the end of the day going to be the recommendation for you. But this is just what I use, and मुझे इसका taste काफ़ी creamy लगता है, and it is almost on par with whey protein. यार बनाना इतनी जल्दी काले हो जाते हैं यार, क्या ही है. एक दिन लाओ नहीं खाओ तो दूसरे दिन पूरा काला. 2 hours later. So हमने वेजीज चॉप करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, एंड आई लव थाई करी जिसमें मशरूम और बेल पेपर्स बहुत सारे होते हैं. मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग टू हैव वेजीज इन अ थाई करी. आई लव इट. एंड वी आर मेकिंग ग्रीन थाई करी बाय द वे, जिसका मैं पेस्ट लेके आया हूँ, आपको मैं कुकिंग के समय बताऊंगा. फॉर द गॉड डैम प्रोटीन वी आर एडिंग नथिंग बट टोफू, व्हिच इज प्रीटी ऑब्वियस. चलो अच्छे से चॉप करो. अच्छा, पहले मैं डालूंगा इसमें ऑयल. So हम यूज करते हैं सनफ्लावर ऑयल एंड घी, बट सिंस वी आर डूइंग दिस वीगन what I eat in a day, we are using the sunflower oil which is cold pressed. But you could use any oil, it's completely all right. Oil क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करती है. आप कितना भी अच्छा कच्ची घानी का तेल ले लो, महंगा 1000-1500 रुपये लीटर का ले लो, बट फिर भी आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेते हो तो आपके लिए अनहेल्दी होता है. तो मेक श्योर कि आप क्वांटिटीज कंट्रोल में रख रहे हो वॉट एवर ऑयल यू यूज. वैसे यूजुअली थाई करी इज़ अ वेरी ईजी रेसिपी टू मेक, बट स्टिल मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ रेसिपी फ्रॉम वेज रेसिपीज ऑफ इंडिया. Credit where it's due, right? I'm not like a crazy chef or something. थाई करी आया, सोचो क्या होता है, कोकोनट, वेजीज, एक प्रोटीन हो गया. और क्या होता है थाई करी में? But actually we made it even easier because we got a Thai curry paste. I mean, Smart. solves a lot of problems, and that paste is also vegan. Wait, let me show you that. तो मेरे सारे vegan मित्र देख के काफी खुश होंगे कि this which we got is a vegan green Thai curry paste, and it also says real Thai. मतलब उसका ब्रांड का नाम है real Thai. This is like which is only for like 225 rupees, so it's pretty nice. आपको I think एक बार अगर आप यूज करते हो तो 30 रुपए में आपको एक बारी का मतलब पेस्ट बन जाएगा. And it has only green chili, shallots, lemongrass, salt, garlic, galangal, which is all vegan. तो इसमें कुछ भी मिल्क सॉलिड्स या there's nothing. And Thai curries are usually 99% vegan. The only one ingredient which could be one ingredient which is non-vegan would be chicken or paneer. So if you replace it with tofu, problem solved. तो मैंने अब ऐड किया है ग्रीन चिली. ब्रोकली के स्टेम हम डाल रहे हैं थाई करी में, so it will be a zero waste recipe. एंड वैसे भी पता है इन मेनी क्विजीन्स ब्रोकली के स्टेम का सूप भी बनता है. मैं तो बोलता हूँ आप वेस्ट मत करो. ब्रोकली के सूप को आप ब्रॉथ बना सकते हो, वेज ब्रॉथ या वेज स्टॉक जो कहते हैं ना, वो वेज स्टॉक आप ब्रोकली का मतलब स्टेम, ब्रोकली स्टेम, वेजी के पील्स जो भी आपके बचते हैं वो अगर आप या तो कंपोस्ट करो जैसे हमारी सस्टेनेबिलिटी क्वीन बताती है, या फिर आप सीधे उसको स्टोर करके उसका वेजिटेबल स्टॉक बना सकते हो एंड यूज इट फॉर राइस मेकिंग. दैट इज सच अ नाइस थिंग व्हिच कैन ऐड योर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल. तो अभी मैंने डाले अनियंस एंड इसको सौते कर रहा हूँ मैं. एंड बिकॉज बीन्स को भी काफी टाइम लगता है तो मैं बीन्स भी अभी ही डाल दूंगा अनियंस के साथ ही. राइट, सो अब हमने ब्रोकली के स्टेम्स भी ऐड कर दिए इसमें. आई विल ऐड सम सॉल्ट ताकि थोड़ा सा जल्दी पानी छूटे और कुकिंग प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाए. पेस्ट के बाद भी मैं सॉल्ट थोड़ा और ऐड करके एडजस्ट करूँगा टेस्ट के लिए. एंड सिंस हमारे पास घर पे जैस्मिन स्टिकी राइस नहीं है, हम नॉर्मल बासमती राइस को ही थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के स्टिकी बना देंगे. जुगाड़, इंडियन जुगाड़. वैसे भी ये पानी की कंसिस्टेंसी सही नहीं रखती है चावल में, तो स्टिकी बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं गाइस. I've mastered it now. You mastered what? Making sticky rice? जुगाड़ वाले. वो पति ही क्या जो अपने पत्नी का मजाक ना उड़ाए. पसंदीदा औरत. पीछे हमारा प्यारा सा पिल्ली जैसा कुत्ता हमारा पीछे बैठा है सुकून से. वो हमें ऐसे देखता रहता है जैसे तुम अपना खाना तो बना रहे हो, मुझे कब दोगे, पहले मुझे खाना दो. तो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ कैरेट्स जो ऑलरेडी हमारे पास कटे हुए रखे थे. एंड अब इसको कवर कर देते हैं लिड से. फाइनली बेल पेपर्स का टाइम आ गया. ग्रीन, येलो, रेड तीनों हमने सॉर्टेड. तो इनको अब डाल देते हैं कढ़ाई में. लिटरली हमने जितने वेजीज यूज किए ना ये वाले थाई करी में, इतने वेजीज रेस्टोरेंट में 5-10 लोगों के लिए भी यूज नहीं करते लोग. बस थोड़े से वेजीज डाल देते हैं नाम के लिए. आप ऐसा मत करना, ऑब्वियसली आप हमारी तरह करना कि ज़्यादा वेजीज डालो. टोफू के साथ अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसको थोड़ी देर वॉश करके इसको सोक कर देना, क्योंकि इसका जो खट्टा टेस्ट जो भी होता है वो चला जाएगा अगर आप उसको अच्छे से सोक करके रखोगे तो.
सो टोफू को मैंने थोड़ी देर के लिए सोक कर रखा है। अभी इसको 10 मिनट टोफू को सोक करेंगे जब तक वेजीज हो जाएंगे, एंड देन हम टोफू निकाल के ऐड करेंगे। और श्वेता इज कटिंग द वेजीज, ताकि आगे जैसे वीकडेज में अब हमें टाइम नहीं मिलता ज़्यादा काम करते करते, तो फिर लंच बनाना होता है तो फिर आके सारे वेजीज फ्रॉम स्क्रैच चॉप करो। सच समटाइम्स इट्स बेटर टू कीप द वेजीज चॉप, बट ऐसा नहीं कि हम पूरा महीना ये यूज़ करते हैं। 3-4 दिन तक एक बार चल जाते हैं जो वेजीज हम कट करते हैं। एंड ठीक है, अगर आप फ्रिज में रखते हो तो एक हफ्ता तो चीज़ें रहती है। एंड कीप इट इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो ऐसे ग्लास जार्स में एयर टाइट कंटेनर में आप रख दो तो दे स्टे फ्रेश। तो मैंने मशरूम भी ऐड कर दिया इसमें, एंड 2 मिनट मशरूम को चलाने के बाद डालने वाला हूँ थाई करी का पेस्ट। दिस इज हाउ योर कढ़ाई शुड लुक लाइक, स्पेशली व्हेन यू मेकिंग थिंग्स लाइक थाई करी। This is how your kadai should look like. Look at this, so nice, full of colors. Since मैंने मशरूम ऐड किया है, मैं थोड़ा सा और नमक डालने वाला है इसमें, थोड़ा सा मैं पेपर स्प्रिंकल करने वाला है इसमें। और this looks very concentrated, आप ये देख सकते हो, it's very concentrated, very thick green curry paste. तो मैं since it says 1 teaspoon, I'm assuming it's for 1 person, so I'm gonna add 2 teaspoons of this. I think let's see, because this is the first time I'm using this green curry paste, and also the first time I'm making green Thai curry. Yeah, so it doesn't look enough, so I'm adding another teaspoon of this. अब मैं ऐड करने वाला हूँ कोकोनट मिल्क। So I've almost added like 100 ml of coconut milk. You can see now it's starting to show the color of Thai curry. As soon as the coconut milk goes in, you can smell the Thai curry is almost ready. I mean, you can smell that yes, you're making Thai curry. Now it's the time to add the tofu. हाँ, मुझे लग रहा है कि कोकोनट मिल्क थोड़ा सा कम हो सकता है, तो मैं थोड़ा और कोकोनट मिल्क डाल रहा हूँ, अराउंड 50 ml. तो तकरीबन टोटल 150 ml कोकोनट मिल्क इज व्हाट आई हैव एडेड। अब ये भी जो है रियल थाई वाला ही कोकोनट मिल्क आई एम यूजिंग। कोकोनट मिल्क इज एक्चुअली वेरी हाई इन फैट, सो अगर आप पनीर खाते हैं तो पनीर में भी हाई फैट होता है, तो पनीर की जगह टोफू हैज लेस फैट कंपैरेटिवली, इसीलिए अब ये कोकोनट मिल्क में वहां से फैट आ गया था। इट्स प्रीटी मच द सेम कैलोरीज रफली। एंड नाउ आई एम कवरिंग दिस विद द लिड फॉर अबाउट 5 to 7 minutes. तब तक हम क्या करेंगे, पेपर इज नॉट वीगन टुडे, उसको तो अंडे मिल रहा है अभी। हम खुद तो वीगन वाटर अंडे पे नहीं डालेंगे। Sit, sit, stay. Yes, good boy. Good boy. Eat. Good boy. Oh, smells so good. I really feel like hogging. मैं मन कर रहा है इसी में चावल डाल के खा जाए इसको अभी, इतना अच्छा स्मेल कर रहा है। टोटल 10 to 12 minutes तो कुक कर लो, तो उसका पूरा जो रॉ टेस्ट होता है वो चला जाएगा, एंड आपको ज्यादा मजा आएगा खाने में फिर। So the final ingredient which we're gonna add is gonna be coriander. So हम ऐसे coriander को मैं थोड़ा सा ऐसे रफली चॉप कर दूंगा, कट कर दूंगा एक्चुअली, चॉप नहीं। ये मुझे काफी कन्वीनियंट लगता है सिजर से काट देना, इट्स लाइक द बेस्ट थिंग एवर। एंड नाउ वी गिव इट अ गुड मिक्स बिकॉज आवर थाई करी इज रेडी। एंड सम क्रेजी स्टफ बीइंग डन हियर बाय श्वेता, ये देख सकते हो। प्लेटिंग क्वीन तो ये है एक्चुअली। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखते हो कि फूड काफी अच्छा लग रहा है, आधे से ज्यादा इसकी बदौलत। Alright, so our Thai curry is ready, and do try this recipe. आप मुझे बताना कमेंट्स में अगर आपको अच्छी लगी तो। It has a very slight taste of Thai curry. ओरिजिनल थाई करी रेसिपीज में they don't use tofu. They don't even use paneer. Actually आप देखो अगर रेस्टोरेंट्स में तो थाई करी is either just veg Thai curry or they add chicken to it. It goes well just with veggies or added chicken. But still it's not at all bad. It's actually a solid 7. Yeah, for the first time, yes. Yeah, for the first time if you're making this, a solid 7 for sure. No, yeah, honestly, it's an 8 on 10 for me. If you just have veggies and rice, without the tofu, it actually tastes really well. Trust me, I've had worse Thai curries at restaurants. Yeah. So considering that, this is actually legit really Yeah, good. if I'm just having the veggies and the curry with rice. Yeah, I mean tofu is cooked very well. I cooked the tofu for 12 minutes. It's soft, but tofu cannot match that taste of just veggies. I mean, it's not going as well as just the veggies and rice. If you are a vegan, then adding tofu to your veg Thai curry is
Definitely a good source of adding protein. Tofu is not reducing the taste, it's not just adding. But anyway, अपना क्या goddamn protein मिल रहा है तब तक सब सही है भाई. The next day. खाने के बाद कल इतनी तगड़ी नींद आ रही थी कि कल हमने वीडियो का आउट्रो लेना भूल गए. फिर आज मैं एडिट करते करते मैं सोच रहा हूँ शिट वीडियो का आउट्रो नहीं लिया. और आज इसे देख के मुझे और नींद आ रही है. पेपर वीगन डाइट करना was not that hard, at least for a day. I mean you can't say so much, right? एक दिन में क्या ही तुम्हें पता चलेगा. अब honestly जैसे मैं सोचूं कि मुझे दूध वाली कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो I can't imagine कि चलो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन I will definitely crave for it. But also understanding that sustainability in terms of what you want to do, what you can easily do in the long run is very important. हर चीज़ ट्राई करो दुनिया में, हर डाइटरी पैटर्न ट्राई कर लो, कीटो, वीगन, पेलियो, जो भी हो, ठीक है, फास्टिंग, सब चीज़ ट्राई करो. बट अल्टीमेटली चीज़ ये फॉलो करो जो आप मतलब आपको जो लॉन्ग टर्म में करने में हर्ज ना हो, जो आप इजीली सस्टेन कर पाओ अपने खुद की. देखो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, आपके एनर्जी लेवल्स और क्रेविंग्स के हिसाब से थिंग्स नीड टू बी पर्सनलाइज्ड, राइट? और मैं बात करता हूँ नॉट जस्ट फ्रॉम अ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिटिव स्टैंड पॉइंट बट ऑल्सो कंसिडरिंग फूड साइकोलॉजी की. मतलब यू शुड नॉट हैव गिल्ट और यू शुड नॉट हैव restrictions in diet, and that's what my specialization is, and that's what I've always been educating on my channel about. Let me know if you want a part 2 of going vegan for a day. I mean I'll go vegan for another day if I see more comments. अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो मैं definitely part 2 बनाऊंगा, and I'll try more cuisines, try more recipes, give you more information, give you more recipes, give you more entertainment with my lame jokes. Thanks for watching. See you in the next video.